मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? रिसेप्शन पे भी यही इन्फॉर्मेशन है कि वो लड़का यहाँ पर नहीं रह रहा। और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम्हें? रेयान, कोई ना कोई बात जरूर है, मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा जो आज हुआ? इतने सवाल तो मैंने भी नहीं किए हैं अभी तक। जब मैं इस बात को मान रही हूँ कि उस लड़की का मिलना एक इत्तेफाक था, तो तुम क्यों नहीं मान सकते? तुमने जब से हारून को देखा है, तुम्हें वो एक आंख नहीं भाता है, और अब तुम कोई वजह ढूंढ रहे हो कि खुद को सही साबित कर सको। असल मसला हारून नहीं है मीरान। तो क्या डेनीज है? ऐसे मत कहो। मैंने ऐसे कब कहा? रेयान, जब भी मैंने तुमसे माजी के बारे में कोई बात की, तुमने टॉपिक बदल दिया। आज कोई और मुझे बता गई कि तुम्हें कैसी कॉफी पसंद है, तुमने कहाँ पढ़ाई की है। अपने इंतकाम के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं बताया तुमने। क्या अब हम कोई और बात करें? ठीक है? आज रात हम दोनों के लिए बहुत खास है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे गुजरे। आज के दिन सब कुछ इस कमरे से बाहर रख देते हैं, सिर्फ तुम और मैं हूं, हमारा प्यार हो। आज एक अनजान लड़की की बातों ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं अपने शौहर को बिल्कुल नहीं जानती। तुम्हें अंदाजा भी है मुझ पे क्या गुजर रही है? जानता हूं मैं रेयान, तुम्हें समझ सकता हूं। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इस वक्त नहीं। क्योंकि इस वक्त तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अब अगर तुम मुझे इजाजत दो तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे सकता हूं? ये क्या मेरे लिए कुछ लिख के लाए हो तुम? ये इसके अंदर ही था रेयान। अगर तुम पता लगाना चाहते हो कि इंतकाम कैसे शुरू हुआ, तो अपनी अम्मी की दोस्त को ढूंढो और इस नोट को मेरी तरफ से वैलेंटाइन का गिफ्ट समझो। फिर से एक नोट, और इस दफा मेरे लिए है ये। कौन है ये लोग? कौन है ये आखिर? ये कैसे हमारा पीछा करते हैं? कैसे पता चलता है कि कहां पर हैं हम लोग? समझ नहीं आ रहा, पागल हो जाऊंगा मैं। ठीक है, संभालो खुद को, परेशान नहीं हो। इस होटल में कोई ना कोई है तो हमारा पीछा कर रहा है। मीरान रुक जाओ, क्या करोगे तुम? रेयान, मैं अभी नहीं रुक सकता। जिसने भी ये नोट भेजा है वो यकीनन अभी इस होटल के अंदर ही होगा और मैं नहीं रुक सकता। मीरान, दादाजान, मैंने ये तस्वीर पहले भी कहीं देखी थी। वैसे ये तस्वीर आपके पास भी है। तुमने कहाँ देखी है ये तस्वीर? जब मैं मीरान भाई के घर गई थी, वहीं देखी। वही औरत जो गुस्सा करती है, उनके कमरे में देखी। गुल का वहाँ ये तस्वीर देखना बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है मुझे। गुल बहुत छोटी है, उसे गलतफहमी हुई होगी, ये भी नहीं कह सकता। इसके पीछे जरूर कोई राज छुपा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आयशा और अजीज का आपस में कोई ताल्लुक है। वही ताल्लुक समझ नहीं आता। मैं पागल ना हो जाऊं कहीं। शायद वो आयशा की रिश्तेदार भी हो सकती है। आयशा का कोई रिश्तेदार नहीं था, ये तुम भी जानते हो। उसके जो बहन भाई थे मर गए थे उस आग में। अगर आयशा और अजीजा की रिश्तेदारी होती तो मुझे जरूर पता होता। ठीक है, और वो तस्बीह तुमने देखा था, अजीजा घबराई हुई थी। और उस तस्बीह पर ए लिखा हुआ था। बिल्कुल वैसी ही तस्बीह जैसी तुमने आयशा को दी थी।
मुझे नहीं मालूम, तुम्हारे ख्याल से नसू ये सब कुछ इत्तेफाक है? सही कह रहे हो तुम, इतना कुछ इत्तेफाक नहीं होता। हमें पता लगाना होगा कि हर मामले के पीछे वो औरत क्यों है। खिजर ने बताया था कि असलान बे बनने से पहले वो औरत असलान बे वालों के घर काम किया करती थी। खिजर से बात तो करो, शायद कुछ पता लग जाए। नहीं, खिजर से इसका जिक्र भी मत करना। कहीं इस राज का पता लगने के बजाय हमारा ही राज सामने आ जाए। हम लोगों ने किचन का प्लान ऐसे बनाया है, उसके साथ कॉरिडोर को भी अटैच करने का सोच रहे हैं, और ऊपर सिटिंग अरेंजमेंट। जी हाँ, अच्छा मंसूबा बनाया है आपने। हाँ, टेरेस पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसके बारे में तो आप ही बताएंगे। माफ कीजिएगा। हाँ हाँ, ओके। जी बाबा। जहान, मुझे कुछ पूछना था तुमसे। कार्स में हमारी कॉटन फैक्ट्री थी ना, उसमें जो काम किया करता था ना बख्तियार उस्ताद, उसे जानते हो ना? जी जी जानता हूँ बाबा, क्या हुआ? कुछ दिन पहले मेरा पूछ रहा था। मेरे पास उसका फोन नंबर नहीं है, उसका नंबर चाहिए। सोच रहा हूँ फोन करके उसकी खैर खैरियत ले लूं। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं पता लगाकर आपको बताता हूँ। जी जी बाबा, ठीक है ठीक है। हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? असलान पे जिस जगह को भूल चुके हैं, आप शादुलो उसी जगह पे फोकस कर रहे हैं। क्या बात है आपकी। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर खुशी हुई। जहान, खानदान खानदान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इसके साथ? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? कौन है ये? किसकी बात कर रही हो? अच्छा, ये इंजीनियर हैं, हमारे साथ काम करती हैं। इंजीनियर है लड़की? तुम झूठ बोलोगे और मैं मान लूंगी। सच बताओ, कौन है ये औरत? खानदान, ये क्या बदतमीजी है? क्या कर रही हो तुम? बदतमीजी कर रही हूँ? और जो तुम बदतमीजी कर रहे हो, सारा दिन मैं घर में रोती रहती हूँ, इतनी परेशानी घर में फैली हुई है, और तुम इस औरत के साथ यहाँ पर बैठ के चाय पी रहे हो, मजे कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। तुम्हें जरा सा मेरा ख्याल नहीं आया? मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हो। खानदान, मेरी बात तो सुनो, तुम जो समझ रही हो वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मुझे। खानदान, खानदान, जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। आराम से चलो प्लीज, गिर जाओगी तुम। ये क्या कर रही हो? तुम जानते हो क्या हुआ है मुझे? तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया जहां तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं घर में पड़ी रोती रहती हूँ और तुम होटल के अंदर उस औरत के साथ मजे कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। तुम यहाँ क्या देख रहे हो? हाँ खानदान, तुमने पहले ही मुझे उस औरत के सामने जलील करवा दिया और अब मुझसे इस तरह से तुम बात कर रही हो। हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, काम। जलील मैंने करवाया है तुम्हें? तुमने खुद को खुद जलील किया है। देखो खानदान, तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पागल हो जाओ। जो दिल में आए वो कहती फिरो। मैं पागल हूँ? कल तुम मुझे अकेले छोड़कर आ गए थे जहां शादुलो। इतने साल हो गए हमारी शादी को और तुमने पहली मर्तबा इस तरह की हरकत की है। प्रेगनेंसी में मेरे साथ नहीं हो बल्कि यहाँ उस औरत के साथ हो, ऊपर से एलिफ के साथ हो मेरे खिलाफ जाकर। ला हौल वला, तुम अब भी एलिफ की बात कर रही हो? उस एलिफ की जिसकी हमारे बेटे से शादी हो चुकी है और वो हमारी बहू है। पहले एक बात सुनो कि एलिफ मेरी कुछ नहीं है, मेरी बहू नहीं है वो। चलो ठीक है, ऐसे ही करते रहो जान शादुलो। तुम मुझे नीचे दिखा के क्या साबित करना चाहते हो? करते रहो जो दिल चाहेगा। गाड़ी का दरवाजा खोलो। अब वो क्या करूं इस औरत का? जल्दी मेरी गाड़ी लेकर आओ, जल्दी।